तेनाली एक बहुत ही समझदार और होशियार लड़का है। फिर भी उसे हमेशा अपने जिद्दी पिता बुड़बक और लालची माँ शारदा की वजह से किसी न किसी मुसीबत का सामना करना ही पड़ता है। मैंने आपसे कल ही तो कहा था ना पिताजी, मुझे 1 हफ्ते का वक्त दीजिए। उसके बाद मैं असफल रहा तो जो मर्जी वो कीजिए। तू मेरी बात क्यों नहीं समझ रहा है? ये गाय बेकार है। इसे अब कसाई को नहीं दिया तो वो आने वाले 4 पैसे भी नहीं आएंगे। बुड़बक हर रोज गाय को बेचने की जिद करता है और तेनाली जैसे तैसे करके उसे समझा लेता है। तेनाली की ये समस्या अलग थी और उसकी माँ एक नए सरदर्द के साथ तैयार खड़ी थी। शारदा अपने बेटे तेनाली की शादी उस गांव के सबसे बड़े धनवान की बेटी से करवाना चाहती है, जो अकेले ही 4 सांडों की बराबर है। तेनाली को क्या कोई भी उस लड़की से शादी नहीं करना चाहता है, लेकिन शारदा तो लालची है। क्या हुआ बेटा, तुमने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया है। मैंने सुना है कि डॉली को भी तुम बहुत पसंद हो। माँ, बस करो, मुझे कुछ काम है। मैं बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद लौट कर आऊंगा। ऐसे कहते हुए तेनाली घर के बाहर गांव में चला जाता है और तब तेनाली देखता है कि गांव में कुछ लोग एक लड़के की शादी पेड़ के साथ कर रहे हैं। वो देखकर तेनाली को बड़ा अजीब लगता है, इसलिए वो जाकर उनसे पूछने पर बेटुका सा जवाब देते हैं। उनकी बात सुनने के बाद तेनाली, अगर पेड़ से शादी कर सकते हैं तो गाय से भी कर सकते हैं। इससे मेरी 2 समस्या दूर हो सकती है। ऐसे सोचते हुए तेनाली जाकर अपनी गाय से ही शादी कर लेता है। इस बात से अनजान बुड़बक एक दिन कसाई को अपने घर बुला लेता है, गाय को बेचने के लिए। यही गाय है, देख लो, ये एकदम बढ़िया है। हर रोज हरा घास ही खाती है। 30,000 देकर ले जाओ। तभी वहाँ पर तेनाली आता है बड़े गुस्से में और बुड़बक और कसाई से ऐसे कहता है, कैसे ससुर हो पिताजी आप? अपनी बहू को ये कसाई के हाथ बेच रहे हो? मैंने उस गाय से शादी की है, अब वो मेरी पत्नी है। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। ऐसे कहते हुए तेनाली उस कसाई को वहाँ से भेज देता है और बुड़बक अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर शारदा उस धनवान को लेकर आती है, जिसकी बेटी की शादी वो तेनाली से करवाना चाहती है। तेनाली बेटा, यही है तुम्हारे होने वाले ससुर जी। आओ, इनसे बात करो। माफ करना अंकल जी, मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। वो देखो, वो रही मेरी पत्नी। ऐसे कहते हुए तेनाली गाय को दिखाते ही वो धनवान तेनाली को पागल समझकर वहाँ से चला जाता है। तेरा दिमाग तो ठीक है ना तेनाली? एक गाय को मेरे घर की बहू बनाकर लेकर आया है। अब क्या मेरे पोते पोतिया इस गाय के बछड़े होंगे क्या? ऐसे कहते हुए शारदा भी अपना सर पकड़ लेती है और रोने लगती है। बुड़बक शारदा के पास आकर कहता है कि उसकी किस्मत ही खराब है, इसलिए उनका बेटा ऐसी हरकतें कर रहा है। जाओ शारदा, अब बाहू रानी की नजर उतारो। वो अब तबेले में नहीं रह सकती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि गांव वालों को क्या जवाब दूं। मेरी बहू एक गाय है। तेनाली अपने माँ बाप को इतना उदास देखकर
बताता है कि वो सब उसने जानबूझकर किया था, उस गाय की जान बचाने के लिए और खुद को उस धनवान की बेटी से बचाने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा और आप दोनों फिर कभी ऐसी जिद या लालची नहीं करोगे, वरना मैं सच में इस गाय से शादी कर लूंगा। वो बात सुनने के बाद बुड़बक और शारदा चैन की सांस लेते हैं और फिर कभी जिद या लालच ना करने का वादा करके अच्छे से रहने लगते हैं। चक्रपुर गांव के पास वाले जंगल में एक बहुत ही सुंदर हिरन रहती थी। वो हिरन गर्भवती है और उसके 2 बच्चे भी हैं। हिरन हर रोज जंगल में जाकर फल और घास खाकर लौटते वक्त अपने बच्चों के लिए भी लेकर आती है। बच्चों, मैं जंगल में भोजन की ओर जा रही हूँ। तुम दोनों अपना ख्याल रखना मेरे लौटने तक, ठीक है ना? माँ, आप हमें उस जंगल के हिस्से में क्यों नहीं लेकर जाती हो? अब तो हम बड़े हो गए हैं ना, हम भी तुम्हारे साथ आएंगे। जहाँ पर भोजन होता है वहाँ पर खतरा भी ज्यादा होता है बच्चों। तुम दोनों बड़े तो हो गए हो, लेकिन अब भी बच्चे ही हो, इसलिए घर के पास ही रहना। ऐसे कहते हुए वो हिरन अपने बच्चों को समझाकर हर रोज की तरह भोजन के लिए निकल जाती है। वहीं चक्रपुर गांव में मलिंगा नाम का एक गरीब शिकारी रहता है। मलिंगा अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ मिलकर एक छोटी सी झोपड़ी में रहता है और शिकार करके ही गुजारा करता है। मलिंगा भी हर रोज की तरह जंगल में शिकार करने के लिए जा रहा था। आज टुनटुन का जन्मदिन है, इसलिए घर जल्दी आना और ज्यादा दूर तक मत जाना, ठीक है ना जी? ऐसी बात है तो मैं आज अपनी टुनटुन के लिए बड़ा सा स्वादिष्ट हिरन पकड़कर लेकर आऊंगा। मेरा इंतजार करना। ऐसे कहते हुए मलिंगा शिकारी अपनी बेटी से हिरन लेकर आने का वादा करके शिकार पर जाता है। अपना तीर कमान पकड़कर जंगल में घूम रहे मलिंगा को वो गर्भ हिरन नजर आती है। वो हिरन को देखकर मलिंगा, अरे वाह, ये हिरन तो काफी सुंदर और स्वस्थ है। मैं आज इसी का शिकार करूंगा अपनी टुनटुन बेटिया के लिए। ऐसे कहते हुए मलिंगा उस हिरन पर निशाना लगाते ही हिरन उसे देख लेती है और वहाँ से भागने लगती है। मलिंगा भी उसका पीछा करता है। ऐसे दोनों काफी दूर तक भागने के बाद हिरन गर्भवती होने की वजह से गिर जाती है। मलिंगा भी अपने तीर कमान के साथ उस हिरन के पास पहुंचता है। तब हिरन मलिंगा से ऐसा कहती है, मुझे छोड़ दो शिकारी, कुछ ही देर में मैं एक छोटे से बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। अगर तुम मुझे मार दोगे तो वो बच्चा भी मर जाएगा। तुम्हें छोड़ दूंगा तो मैं और मेरा परिवार मर जाएगा। वैसे भी मैंने आज अपनी बेटी से एक वादा किया था, उस वादे को तो पूरा करना ही होगा मुझे। अगर घास भी बात करके तुम्हें खाने से रोके तो क्या तुम और तुम्हारे बच्चे भूखे रहोगे? तुम्हारी बात तो सही है शिकारी, लेकिन मुझे इतना वक्त दे दो कि मैं अपने बच्चे को जन्म देकर इसे इसके बड़े भाई और बहनों के पास छोड़ने दो। मुझे भरोसा है कि वो दोनों इसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। मलिंगा हिरन की बात मान लेता है और उस गर्भवती हिरन को उसके बच्चे को जन्म देते वक्त मदद भी करता है। उसके बाद मलिंगा और हिरन उस छोटे से हिरन के बच्चे को लेकर हिरन के घर जाते हैं। माँ, ये तो एक शिकारी है ना? ये आपके साथ क्यों आया है? अब हमें क्या करना चाहिए? शांत हो जाओ बच्चों
और मेरी बात ध्यान से सुनो। ऐसे कहते हुए हिरन अपने बच्चों को सारी बात बता देती है और कहती है कि छोटे हिरन की जिम्मेदारी अब उन्हीं की है। वो एक बहुत ही दुख भरा नजारा था। मलिंगा जैसे शिकारी का भी दिल पिघल जाता है। तुम अपने बच्चों के साथ रह सकती हो हिरन। मैं यहाँ से अकेला ही जाऊंगा। फिर से किसी शिकारी के हाथ में मत लग जाना। ऐसे कहते हुए मलिंगा अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी और बच्चों को वो कहानी सुनाता है। ये कहानी मेरे जन्मदिन का सबसे बढ़िया गिफ्ट है पिताजी। अब मैं ये कहानी अपने सारे दोस्तों को सुनाऊंगी। मेरे पिताजी एक हीरो है।